हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको आने वाले त्योहारों की ढेरों बधाइयाँ। अब आने वाला त्यौहार होली है, तो बस होली की तैयारी ज़ोर शोर पे हमारे घर भी शुरू हो गई है। तो आज सुबह मैं फटाफट खाना वाना बनाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि मुझे बनाना था चिप्स, क्योंकि उसमें लगता है बहुत टाइम। तो फटाफट मैं यहाँ किचन में आके मैंने कहा सबसे पहले खाना बना लूँ, क्योंकि अगर मैं फिर किचन से उधर चिप्स बनाने में भिड़ गई तो फिर किचन में आना मुश्किल हो जाएगा, और फिर खाने वाले आ जाएंगे और कुछ हो या ना हो, पर खाना तो रेडी होना ही चाहिए। तो मैं बना रही हूँ घिया दाल। घिया यानी लौकी को यहाँ घिया बोलते हैं दिल्ली में, और कहीं कहीं लौकी बोलते हैं, कहीं दूधी बोलते हैं, महाराष्ट्र में दूधी बोलते हैं, और दिल्ली में घिया बोलते हैं लौकी को, और हमारे गोरखपुर में तो लौकी बोलते हैं। तो मैं चने की दाल के साथ मिक्स करके इसको बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर वालों को चने की दाल के साथ घिया यानी कि लौकी बहुत पसंद है। तो मैं वही बना रही हूँ आज, और दूसरी तरफ मैं आलू मटर बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने कहा इसको चढ़ाने के बाद मैं फटाफट इधर चिप्स काटने भिड़ जाऊँ। और मैंने आज टोटल 5 किलो आलू लिए हैं चिप्स के लिए, और देखती हूँ, मैं करने वाली मैं अकेली हूँ, और देखती हूँ मैं कितना कर लेती थी। इधर मैं एक तरफ आटा लगा रही थी, दूसरी तरफ मेरी घिया दाल बन रही थी, आलू मटर की सब्ज़ी, और दूसरी तरफ मैं आटा लगा के रख दिया। तो अब फटाफट मैंने कहा खाना रेडी रहेगा तो खाने वाले आके अपना खा के चले जाएंगे। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मुझे अकेले ही देखना है, और क्योंकि बच्चों के भी चलना है पेपर, बच्चे पेपर देने, बच्चों के पापा ऑफिस। तो मैंने कहा खाना बना के रेडी कर देती हूँ, तो अगर आएंगे ये लोग तो खा के फिर चले जाएंगे अपना। और मैं क्योंकि 5 किलो आलू काटना है तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, और फिर बॉयल करो, फिर उसे सबसे बड़ी दिक्कत तो सुखाने की होती है। तो जिसको भाई चिप्स की रेसिपी चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले जाके जो भी नए हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। तो इधर आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इधर देखिए सारी बाल्टी वाल्टी आज मैंने निकाल ली है, क्योंकि चिप्स के लिए भाई नए नए बर्तन चाहिए होते हैं, बड़े बर्तन। तो सारे ये रखे हुए जो भी बाल्टी है मैंने निकाल ली है साफ़ सुथरी। और आलू को देखिए, ये 5 किलो आलू टोटल मैंने इसे छील लिया है। और इधर मैं अपने काटन पीटन यंत्र लेके रेडी हो गई काटने के लिए। तो मैं आ गई चिप्स का सांचा लेके, और इधर आलू को छील के मैं पानी में डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे अगर रखेंगे तो आलू काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए इनको पानी में छील के मैंने पानी में डाल दिया। और दूसरी तरफ मैं दूसरी बाल्टी में भी तो चिप्स काट रही। फिर चिप्स काटते मुझे याद आया कि भरे कटा हुआ चिप्स भी तो काला पड़ जाएगा, तो फिर मैं इसमें पानी भरने चली गई। तो इस बाल्टी में भी पानी भर के ले आते हैं, और इसमें मैं फ़िल्टर का पानी डाल रही हूँ, क्योंकि टैप पानी का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कितना यहाँ प्योर है। तो फ़िल्टर का पानी ले रही हूँ मैं, क्योंकि खाने वाली चीज़ें देखो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ का सवाल होता है। तो इसमें मैं फ़िल्टर का पानी भरूँगी, ताकि अभी इनको बॉयल भी करना है। तो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनते हैं चीज़ें। और ये देखिए फटाफट इसे मैं फिर काटने लगी। ये पूरे टोटल 5 किलो आलू मैंने लिए थे। आजकल आलू कुछ सस्ते भी हैं, हमारे वहाँ तो 100 रुपये के 10 किलो मिल रहे हैं। तो आप लोग के वहाँ आलू कैसे मिल रहे हैं ये बताना। तो मैंने बड़े बड़े आलू ले लिए थे आज 5 किलो। मैंने कहा अकेले मुझे करना है, और देखो मैं कितना कर पाती हूँ। बट काटने में तो ज़्यादा खैर टाइम नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी मेन दिक्कत इसको सुखाने की हो जाती है, क्योंकि इसको एक एक पीस अलग करना होता है ना, और धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है। तो काटने को मैं सोची कि कट नहीं पाएगा, लेकिन फटाफट बहुत ही ईजिली कटा जा रहा था, तो काटने में उतनी दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मज़ा आया। बट मुझे टेंशन थी कि अभी मुझे पोछा भी मारना है,
और खाना तो खैर मैंने बना दिया है, ताकि मैं इधर काट रही हूँ तो खाने वाले आए तो कम से कम खाना खा लें। और क्योंकि बच्चे भी अभी पेपर दे के आते होंगे और मैं इधर लगी हूँ, तो भाई मुझे सब अकेले ही देखना है, झाड़ू पोछा बर्तन भी, और इसको भी बनाना है। तो टाइम तो आज लगेगा। तो आज तो समझ लो मेरा आधे से ज़्यादा दिन इसी में निकलना है, क्योंकि इनको बॉयल करना, फिर छत पे ले जाके फैलाना, तो बहुत ही ज़्यादा काम है आज। और आज मैं पूरी थकने वाली हूँ, मेरी हालत ख़राब होने वाली है आज। तो फटाफट मैं इन्हें काट रही थी, और बड़े बड़े आलू थे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी काटने में, बहुत ही ईजिली आसानी से कट जा रहे थे। तो मुझे तो लगा मैं थोड़ा ही काट पाऊँगी, बट जब कटने लगा तो मैंने कहा कि सारा ही काट देती हूँ। तो तब तक इनके देखिए ये हस्बैंड भी आ गए, और मैंने कहा चलो मैंने खाना तो बना दिया है, खा लेंगे, और मैं इधर फटाफट काट लेती हूँ। भाई कोई चिप्स वगैरह चाहे कोई भी चीज़ हो, देखो खाने में तो बहुत मज़ा आता है, पर उसको बनाने के पीछे जो मेहनत लगती है ना भाई, बैंड बज जाती है। चिप्स हम ऐसे लेके खा लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बट जो घर पे हम चिप्स बनाते हैं भाई, उसके पीछे की जो मेहनत है ना, मशीनों का तो खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो मशीनों में आलू पड़ते हैं, अपने आप कटते हैं, अपने आप बॉयल होते हैं, अपने आप फ्राई होके निकल जाते हैं, तो मशीनों में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हैंडमेड पापड़े होती हैं, हैंडमेड चिप्स होते हैं भाई, उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना भाई, वो बैंड बजा देती है, हालत ख़राब कर देती है। बट ये चीज़ें आपको मतलब जितनी हाइजीनिक तरीके से मिलेंगी, उतनी आपको बाहर की चीज़ें हाइजीनिक तरीके से नहीं मिलेंगी। बाहर की कैसे बनाते हैं कुछ नहीं पता, और घर पे देखो कितने अच्छे से हमने पानी में 2-3 बार वॉश किया, और अब हमने देखो फ़िल्टर का पानी चढ़ाया है इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। सेंधा नमक इसलिए क्योंकि आगे हमारे नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो सेंधा नमक रहेगा तो हम इसे नवरात्रों में भी फ्राई करके खा सकते हैं, घी में फ्राई करके, या तिल के तेल में फ्राई करके, या सनफ्लावर ऑयल में, तो खा सकते हैं। तो इसलिए नवरात्र के लिए तो मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, सारे में ही सेंधा नमक डाल दिया, और सेंधा नमक होता भी अच्छा है। तो एक तरफ मैं इसको बॉयल करने के लिए रखती हूँ, बस हल्का सा बॉयल करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में भी पानी चढ़ा दिया, क्योंकि मैंने चावल भी भिगो रखे हैं, तो चावल का भी मैं पापड़ सोची अब एक ही दिन में जो मेहनत लग रही है वो लग जाए। रोज़ रोज़ मैं मेहनत नहीं करूँगी, क्योंकि भाई जो भी मेहनत करनी एक ही दिन करूँगी। आज का पूरा दिन मैं पापड़ के नाम ही दे रही हूँ। तो तब तक देखो बच्चे भी आ गए पेपर दे के, और फिर मैंने कहा कि आप लोग खाना वाना खाना, मैं इधर बना रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने डाला रेगुलर नमक, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि ये चावल का पापड़ है, तो चावल तो भाई व्रत में खाएंगे नहीं, तो इसमें रेगुलर नमक और ये लाल मिर्च डालती हूँ, और इसको मिला देते हैं अच्छे से। और चावल को मैंने कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, तो ये पूरी तरह फूल गया है। और अब मैं डायरेक्ट इस चावल को ऐसे ही पकाऊंगी, और अच्छे से हलवा जैसे बनता है ना, हलवा टाइप में बिल्कुल पका दूंगी। आप चाहें तो इसे पीस के भी पका सकते हैं। तो चावल की बहुत तरह से बनता है। जब हम छोटे थे ना, तो मेरी मम्मा जब कानपुर में थी, तो वो इसको पीस के ऐसे स्टीम करके बनाती थी, जैसे किसी बर्तन में कपड़ा बांध देती थी, और एक ढक्कन पे उसको हल्का हल्का ऐसे चावल को फैला के स्टीम कर देती थी, तो वो वाला भी बनाती थी। और ये चक्री वाला जो मशीन है, उससे चक्री, जलेबी और पता नहीं क्या क्या उससे ऐसे बनाया जाता था चावल से। फिर साबूदाने की पापड़ बनती थी, जब हम छोटे थे तो माँ बनाती थी बहुत सारे। तो कानपुर में ये था कि ना, होली आते ही पूरे सबके छतों पे ऐसे पापड़ 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 फैले रहते थे। तो फिर हम गांव गए तो गांव पे भी बनाने लगे, तो अब तो खैर उतना मन भी नहीं करता है बनाने का। और सबसे मेन दिक्कत है ना, हमारे छत पे आते हैं इतने कबूतर और बंदर तो खैर अभी झुंड के झुंड कब आते हैं, और कबूतर तो भाई नज़र गड़ा के बैठे रहते हैं, तो इनको दिन भर बैठ के इनको देखना बड़ा ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो एक तरफ ये मेरा चिप्स उबल गया था, तो इसको मैं छानती हूँ, क्योंकि हल्का सा बॉयल करना, ज़्यादा नहीं,
तो नीचे मैंने पतीला लगा रखा, ऊपर से ये हमारी छन्नी जैसी है जाल, ये सब्जियों वब्जियों के लिए मैंने मंगाया था। तो इसके लिए भी देखो कितना ये अच्छे से ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। और इधर चावल को हमें इसे रेगुलर चलाना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे से फिर थक्के ना बन जाए, इसलिए इसको भी बराबर चलाना पड़ेगा। तो दोनों में दोनों तरफ दोनों देख रही थी और इसको मैं छान के निकाल लेती हूँ क्योंकि और भी आलू के चिप्स जो हैं वो भी इसमें डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको निकालती जा रही हूँ और फिर इसी में डालती जाऊँगी। तो इसको नीचे मैंने पतीला रख लिया ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और साइड में और भी मैंने जाल वाले बर्तन रखे हैं, फिर मैं इनको उसमें पलट दूँगी। और फिर अभी इनको ले जाके फिर छत पे फैलाना सबसे बड़ा टास्क है। और दूसरी तरफ ये चावल भी फूल गया था तो इसको भी बार बार मुझे चलाना पड़ रहा था। तो एक तरफ मैंने चिप्स निकाल के रख दिए हैं, ये दूसरी बार का चिप्स मैंने डाला है तो ये थोड़ा उबल रहा है। वो वाला चिप्स मैंने पूरा निकाल लिया था। और तो इधर मैं चावल के तरफ भी आ गई क्योंकि इसको देखना बहुत ज़रूरी था। ये फूल फूल के ऊपर आ रहा था तो इसको बार बार चलाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने चावल भी कुछ ज़्यादा ही भिगो दिए। मुझे लगा कि मेहनत जो करनी है एक ही दिन करते हैं, रोज़ रोज़ क्या मेहनत करें। तो ये चिप्स अपना उबल रहा है और अब हम लेके छत पे आ गए इनको सुखाने। और सबसे बड़ी दिक्कत इनको सुखाने की है, इनको पीस पीस एक एक पीस अलग करके ऐसे फैलाना पड़ा। तो और धूप इतनी तेज़ थी, पीयू के तो सर में चक्कर से आ गए धूप लग के। मैंने कहा तुम नीचे जाओ, नींबू पानी वगैरह पियो। फिर वो चली गई और मैं फैलाई। बहुत तेज़ धूप थी, वाकई मुझे भी बहुत तेज़ धूप लग रही थी। पर भाई इतनी सिरदर्दी हो गई, मतलब जितना खाया नहीं उतना तो भाई मैं थक गई सचमुच। तो इनको फैलाने के बाद फिर मैं आ गई इधर चावल का बनाने। चावल का मैं नीचे इसलिए रख रही थी क्योंकि मुझे डर था कि कबूतर आएंगे भी ना, झुंड के झुंड आते हैं। तो मैंने कहा ये नीचे वाले पे रहेगा ना तो मैं नीचे से भी इन कबूतरों को देख लूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही थी। तो मैं ये सांचा लेके आई थी चक्री उकरी वाला, बट इसमें सही से हुआ नहीं तो मैंने प्लेट से दबा दबा के फिर बनाए और ये बहुत जल्दी फटाफट बन गया। बनाने में भी मज़ा आ रहा था। तो ऐसे बस एक पॉलीथीन में ऐसे रख के और ऊपर से दूसरी पॉलीथीन से ऊपर से प्लेट से दबाए जा रहे थे तो वो अपना बनता जा रहा था। तो फटाफट मैंने चावल के भी बनाए और बनाते बनाते मुझे आज 3 बज गए दिन के और मैं इतनी बुरी तरह थक गई। मैंने कहा अब नहीं बनाऊँगी। मन तो था कि सूजी वूजी साबुदाने सबका बना लूँ, बट आज की जो मेहनत लगी है ना, फिर मेरी हिम्मत छूट गई। मैंने कहा अब नहीं बनाऊँगी, जो बन गया सो बन गया भाई, इतना काफ़ी है। एक दिन के अकेली जान कितना करेगी भाई, घर के भी और ये भी भाई, बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत। हैंडमेड जो पापड़े होती हैं ना भाई, उनकी इज्जत करो और मेहनत को सपोर्ट करो भाई। हैंडमेड चीज़ें बहुत मेहनत से बनती हैं भाई। आज तो मैं पागल हो गई, इतनी मेहनत लगी ना, और ऊपर से ये चिलचिलाती धूप भाई हालत ख़राब कर दी। सो इधर फटाफट मैंने चावल के पापड़ बनाए। आधे मेरे बन गए, आधे बाकी थे और मैंने कुछ ज़्यादा ही चावल भिगो दिए। अब मैं पछता रही थी मैंने इतना चावल क्यों भिगो दिया, बट बन जाएंगे जब सूख जाएंगे ना तो खाने में उतना ही मज़ा आएगा। खैर एक दिन की मेहनत है, चलो मेहनत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखिए मेरी चिप्स सूख के रेडी हो गए। धूप इतनी तेज़ है कि 2 दिन में ही सूख गए। और देखिए ये व्रत वाले चिप्स आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ऑर्डर करना। और ये मेरे चिप्स सूख गए हैं, बाकी चावल की पापड़ अभी एक दिन और सूखेगी क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी थी, ये हल्का था तो सूख गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आपको पापड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान